सन 2020 में वेस्ट बंगाल में आए तूफान ने 13.8 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। भारत को सन 2021 में गुजरात, केरला, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका का यहाँ तबाही मचाई थी। साइक्लोन ताकत ने दोस्तों अमूमन हर साल कभी वेस्ट ऑफ बंगाल की तरफ से, तो कभी हिंद महासागर की तरफ से, तो कभी अरब की खाड़ी की तरफ से लगातार तूफान आ रहे हैं। ज़्यादा तूफान वेस्ट ऑफ बंगाल की तरफ से आते हैं और वेस्टर्न साइड में यानी कि महाराष्ट्र की तरफ जो अरेबियन साइड है वहाँ कम तूफान बनते थे। लेकिन अब सिचुएशन एकदम उलट गई है। सिचुएशन यह है अब वेस्ट ऑफ बंगाल से जो तूफान आते थे वो तो आ ही रहे हैं, साथ में अरेबियन साइड से भी तूफान बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आखिर ये तूफान आते क्यों हैं? भारत में नुकसान पहुंचाने वाली ये साइक्लोन या चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं? जो समंदर के ऊपर का जो इलाका है, समुद्री पानी जो है 27 डिग्री के तापमान को एक्सीड करता है, तब वह गर्म हो जाता है और गर्म हवा जो है ऊपर की ओर उठने लगती है और उस इलाके में जो है वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तब जरा समझने की ज़रूरत है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्स काम करती है धरती पर, जिसे कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट कहा जाता है। और ये इसलिए पैदा होता है क्योंकि धरती अपनी धुरी पर घूम रही है और धरती के घूमने से विंड्स हवाएं चलती हैं। दोस्तों अब ये हवाएं चल रही हैं और गोल गोल चल रही हैं, अब चल रही हैं, साथ में समुद्र का पानी गर्म हो गया है 27 डिग्री से और वे भाप बनकर ऊपर की तरफ उठ रहा है। ऊपर की तरफ उठने से बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है और इस जगह को भरने के लिए दूर की जो ठंडी हवाएं हैं वो तेज गति से इस जगह को भरने के लिए आती हैं। लेकिन क्योंकि समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, 27 डिग्री से ऊपर हो चुका है, तो जो वो हवा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आती है वो भी गर्म हो करके ऊपर की तरफ उठने लगती है और साथ में कोरियोलिस इफेक्ट के तहत हवाएं भी चल रही हैं। सर्कुलर तो यह जो बार बार प्रोसेस चल रहा है, नीचे मॉइस्चर जो भाप वाली हवा है गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही है और बीच की जगह जाती है, उसमें फिर से ठंडी हवा आ जा रही है, तो एक साइकिल बन जाती है। साथ में कोरियोलिस इफेक्ट, उसके बाद चक्रवात का जन्म होता है। इसका जन्म 3 स्टेज में होता है। पहला ओरिजिन, जब चक्रवात का निर्माण हो रहा है, उसके बाद मैचुरेशन फेज, जब वो चक्रवात जो है अच्छी खासी ह्यूमिडिटी अपने अंदर भर लेता है। नमी, आर्द्रता, समुद्र की ठंडी हवाएं जो लो प्रेशर एरिया की तरफ आ रही हैं, जहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठ गई है, तो आर्द्रता जो आ रही है, ह्यूमिडिटी, वो भाप बनती है और ऊपर की तरफ उठ रही है। जो ऊपर की तरफ हवा है उसमें ह्यूमिडिटी को बढ़ा रही है, तो मैचुरेशन फेज साइक्लोन चक्रवात जो है अपने अंदर पानी को भर रहा है, बादलों का फॉर्मेशन हो रहा है उसके अर्थ के। और तीसरा फेज है प्रेसिपिटेशन का, जब ये बादल फटते और तेज बारिश होती है और साइक्लोन खत्म होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, साइक्लोन तब तक स्ट्रांग होता है जब तक उसे नमी वाली हवाएं मिलती रहती हैं। इसीलिए साइक्लोन सागरों में ही बनते हैं, समुद्रों में नहीं बनते हैं, समुद्रों में ही बनते हैं, बड़ी वाटर बॉडी में बनते हैं। जमीन पर इस प्रकार के चक्रवात नहीं बन सकते, पानी चाहिए, क्योंकि जमीन पर ऐसे चक्रवात नहीं बन सकते। इन्हें पानी चाहिए, इन्हें ह्यूमिडिटी चाहिए, मॉइस्चराइज चाहिए। जब तक मॉइस्चराइजर नहीं मिलता, जब तक मॉइस्चराइजर नहीं मिलता रहता है, वे बड़े होते जाते हैं। स्थिति, परिस्थिति और तापमान और कोरियोलिस इफेक्ट को ध्यान में रखकर जैसे ही वो टकराते हैं, जिस भी गति से टकराते हैं, अनफन की बात की जा रही है, ताकतों की बात की जा रही है, 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती है दोस्तों, ये भी होता है, और इससे भी तेज और इससे कम रेंज में भी चलती हैं, लेकिन तेज हवाएं चलती हैं। तो जब ये साइक्लोन टकराता है तट से, इसका जो सप्लाई है मॉइस्चराइजर का वो कट जाता है। ज़मीन में पाया गया साइक्लोन, तो उसे वो ठंडी हवाओं में मॉइस्चराइजर वाली हवाएं मिलनी बंद हो जाती है, जो फीड करती हैं साइक्लोन के जो आकार है उसको। नतीजन साइक्लोन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे जो ठंडी हवाएं वहीं बसती हैं, गर्म हवाएं बीच की चली जाती हैं और बीच में आई ऑफ साइक्लोन है और धीरे धीरे साइक्लोन खत्म होता है। लेकिन साइक्लोन के खत्म होने के बाद जो ठंडी हवाएं हैं और साथ में जो बादल आए हैं
वो तेज़ हवाएं चलाते हैं। तटवर्ती इलाकों में हमने आपको बताया कि समुद्र के बीच में बनता है साइक्लोन और जब तट से टकराता है ख़त्म हो जाता है, लेकिन साथ में जो हवाएं चल रही हैं, साथ में उसने जो बादलों का निर्माण किया था महेश्वर को एकत्रित करके वो फटने शुरू होते हैं। तेज़ हवाएं चलती हैं, बादल फटते हैं, बारिश होती है और इससे आती है बाढ़ और इससे होता है डिस्ट्रक्शन। आपको जानकर हैरानी होगी कि IMD ने, अभी गर्मी चल रही है दोस्तों, 36 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और गोवा और लक्षद्वीप के लिए, क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो हैं इतनी तेज़ी गति से चल रही हैं कि वहाँ पर स्वेल वेव्स बन रही हैं। अब स्वेल वेव किसका नाम है? स्वेल वेव मतलब कि जो लहरें हैं उनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। तटवर्ती इलाके में जो लोग रहते हैं वो समुद्र के किनारे न जाएं, यह IMD ने जारी किया है। इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCIS इन्होंने जारी किया है कि स्वेल वेव्स देखने को मिलेगी, यानी कि 1 से 3 मीटर तक ऊंचाई हो सकती है। स्वेल वेव्स ये देखने को मिलेगी जब, अब जरा समझिए, केवल स्वेल वेव्स जो हैं ये हवाओं की तेज़ गति से बन रही हैं। इसका साफ यह इशारा है कि तेज़ हवाएं चल रही हैं और तेज़ हवा चल रही है। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है समंदर के बीच में, हिंद महासागर में, अरब सागर में कहीं दूर लो प्रेशर एरिया अभी से बनने लगा है। दोस्तों, इस बार प्रेडिक्शन की ज़्यादा तेज मानसून आ सकता है, साइक्लोन से भी बड़े पैमाने पर आ सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।